नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो छत्तीसगढ़ किसका होने वाला है? चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की रेड ने प्रदेश की जो राजनीति है उसका पारा हाई कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों जैसे कि राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी और अन्य लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को चुनाव से पहले की घबराहट बताया है और केंद्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने की एक साजिश इसे करार दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज हमारे साथ चर्चा में अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, शशांक शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच है, साथ ही बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सफर भी कर रहे हैं और आपने कांग्रेस पार्टी को सफर करने पर मजबूर भी कर दिया है, क्योंकि जी कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगा रही है कि आप चुनाव से पहले घबरा गए हैं, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशांत जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यह बात पर स्पष्ट कर दूं कि अगर भ्रष्टाचार जैसे कुकर्म करेंगे तो उसके लिए जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करेंगी और न्यायालय का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। परंतु सिर्फ विपक्ष पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर इतिश्री नहीं हो सकती। अगर मुख्यमंत्री का सचिवालय स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर संलिप्त हो, इस विषय पर प्रदर्शित होता है। सिर्फ कोयला घोटाला ही नहीं, भूमि घोटाला नहीं, अब तो सत्ते के संरक्षण जैसे विषयों पर भी मुख्यमंत्री का सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर संलिप्त हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इस विषय को समझने की आवश्यकता है। अमित जी, जवाब दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप आप पर लगाया जा रहा है और ईडी कार्रवाई कर रही है, तो फिर आप न्यायालय जा सकते हैं। अदालत का रास्ता हर किसी के लिए खुला हुआ है। देखिए हिमांशु जी, एक बात आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने 22 अप्रैल 2023 को 1:56 पे एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। और रही बात, आपको मैं बता दूं कि कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब जब हमारे यहाँ राजनीतिक गतिविधियां या कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला रहता है तो हमारे सम्मेलन के समय भी आप देख लीजिए, जो जो उस व्यवस्था में लगे थे हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष और जो भी उस व्यवस्था में लगे थे उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है। कल आप ही के चैनल में मैं बैठा था और आपके एक एंकर ने पूछा कि ये संयोग भी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है और ईडी आ गई। तो मैंने कहा ये संयोग क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आज संयोग हो सकता है, संयोग एक बार होगा, लेकिन कई बार अगर यूपी में चुनाव है और यहाँ के संगठन को वहां का दायित्व दिया जाता है तब ईडी की रेड पड़ती है। हिमाचल के लोग, जब हम लोग की ड्यूटी हिमाचल में लगी थी और यहाँ पर रेड पड़ती है, उसके पहले कर्नाटक चुनाव के पहले जब हमारे लोगों की ड्यूटी कर्नाटक में लगती है और यहाँ रेड पड़ती है, तो लगातार अगर आप देखेंगे तो एक 2014 के बाद से इस देश में बैठे हुए हुक्मरान जो हैं वो निश्चित तौर पे एक इस देश की राजनीति की जो कहते हैं ना कि कई सारे उन्होंने वो क्राइटेरिया को बदला है। और कैसे बदला है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार एक कहते हैं ना कि प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति शुरू हुई है कि कैसे अपने विपक्षी दलों को अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं हरा पाते। और लगातार आपने देखा कि कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में उनको समझ में आ गया है कि हमारे यहाँ हमारी किसी की भी दाल नहीं गलने वाली। तो लगातार कैसे ईडी और आईडी को आगे करके ये राजनीतिक प्रतिशोध के साथ साथ कैसे लेकिन अमित हमसे जी, लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अमित जी आपने कहा न्यायालय का दरवाजा खुला है, अगर निश्चित तौर पे अमित जी निश्चित। अमित जी अगर धुआं उठ रहा है तो आग ना कहीं तो लगी ही होगी। देखिए, मुझे लगता है कि हमने ईडी को पहले भी पत्र लिखा था कि चिट फंड घोटाला छत्तीसगढ़ में इनके कार्यकाल में हुआ है, हमें ऐसे प्रतीत होता है, आप आके उसकी जांच करिए। तो मुझे लगता है कि आज तक ईडी नहीं आई और अगर ईडी नहीं आई तो आज आपके सामने कुछ फैक्ट्स में रखना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक 112 बार ईडी ने छापे मारे और 2004 से 2014 से 2023 तक 3010 हिमांशु जी, छापे मारे। हिमांशु जी, तथ्यों पर बात करें। एक राज्य मिनट एक मिनट सरकार आज अमित जी की है
और अमित नहीं, जी मैं से आग्रह करता मुझे हूं लगता है कि किसी मुझे एक लगता मामले है पर भी 4.5 सुशांत जी वर्षों में अगर सुशांत जी एक कोई अच्छे भी प्रवक्ता जांच हैं, कराई हो और प्रवक्ता का तो धर्म होता है साबित जब कर दे। दूसरा प्रवक्ता बोले ऐसा तो उस बेदायक पर धैर्य आरोप पूर्वक लगाना सुने। एक राष्ट्रीय चैनल पर, सुशांत जी, मुझे लगता है ये एक एक करके, सुशांत जी एक एक मुझे करके लगता आते है हैं, एक एक। जी अमित जी अपनी देखिए बात मैं कंप्लीट कर ले, फिर आता हूँ मैं आपके पास। जी निश्चित जी। तौर पे, और मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूं। जब जब इस देश से गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, पिछले 4 बार से हम देख रहे हैं, उसके 3 दिन पहले यहाँ पर छापे पड़ते हैं। जब वो जगदलपुर कोरबा आए तब, जब वो जगदलपुर आए तब, और वो जब रायपुर आए तब। तो ये संयोग नहीं, एक लगातार प्रयोग किया जा रहा है जिसका हम डट के मुकाबला करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार ईडी के छापे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे हौसले कभी तोड़ नहीं सकते हिमांशु जी। बाबूलाल जी, आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये संयोग है या प्रयोग हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ? देखिए संयोग, जनता के बीच जो चर्चा चल रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता। इसको संयोग नहीं मान रही है जनता। जनता मान रही है कि इसको समय समय पर जो है परेशान करने के लिए, कांग्रेस को परेशानी पैदा हो, इसके प्रयास मान रही है। जनता के बीच इस प्रकार की चर्चा मैंने सुनी है। वो भी इसलिए, हाँ नहीं ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो इसका स्वागत करते हैं। तो अपने अपने मत, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तरीके हैं। मैं ईडी की कार्रवाई को गलत नहीं मानता। ईडी के पास कोई सबूत होगा, कोई तथ्य होगा, कोई बात होगी, तभी वो ईडी छापे मारती है। लेकिन इन जनरल जो है ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो हाथ डालती है। लेकिन अभी जिस तरह से जो मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के ऊपर हाथ डाला जा रहा है और जो वहां मिल रहा है, जैसा वो तर्क दे रहे हैं जिनके यहाँ छापा पड़ रहा है, उसको न मानते हुए जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसमें कुछ शंकाएं पैदा होती है। जनता भी इस बात की चर्चा करती है। जैसे कल की घटना में देखिए कि जो पाटन में जो ओएसडी हैं मिश्रा, अपने वर्मा जी, उनके यहाँ छापा पड़ा तो उन्होंने अपने जमीन के कागजात दिखाए और उन्होंने बताया कि मेरी पैतृक जमीन है और मैंने बाद में जो खरीदी है वो हिसाब में है, आईटी में डला हुआ है, रिटर्न में मैंने दिया है। सारा उन्होंने साफ साफ कहा और पैतृक संपत्ति के बारे में भी बताया और सारी चीजों के तथ्य उन्होंने प्रमाण सहित पेश किए। उसके बावजूद सारी चीजें जब्त करके ले गए। वैसे ही विनोद वर्मा जी के यहाँ का पता चला कि पैतृक सामान जैसे सोना है, तो सोना जब्त करके ले गए। और जब उन्होंने ये बताया कि ये बिल है और मैं अपनी पत्नी को प्रति वर्ष जन्मदिन के तोहफे के तौर पर 1 तोला सोना देता हूँ और इतने साल से मैं दे रहा हूँ, ये बिल है, सब देख लीजिए, तारीख वाइज उन्होंने बिल दिए, उसके बावजूद भी वो सोना ले गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस तरीके से कैसे बनता है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो उनका अधिकार होता है उसके बाहर की बात ये दिख रही है। इसलिए जो है चर्चा जनता के बीच इसी बात की चलती है कि आखिर ये सब क्या है। ये संयोग हमेशा नहीं बन सकता, कभी कभी का बन सकता। तीसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो शंका पैदा करती है, उसमें भी जनता के बीच चर्चा है कि भाई ये क्या सिर्फ कांग्रेस के लोग ही भ्रष्टाचारी हैं क्या? क्या 2001 में जोगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता था? क्या 15 साल भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो गया था? ये कमीशन खोरी नहीं होती थी? क्या सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार करती है? ये जनता पूछती है। जनता को इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाता और न देता। तो इसलिए, और देखिए अभी इंदिरा प्रियदर्शनी मामला खुला है फिर से। उसमें जो है अगर चाहे राज्य सरकार तो तत्काल कई लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन बदले की भावना से हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सब चीजें देख करके जो थोड़ी सी शंका उत्पन्न होती है कि कहीं ये बदले की कार्रवाई तो नहीं है। बस इतनी बात है। सुशांत जी, देखिए बदले की कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तो आप कहा करते थे कि ईडी सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोते जैसा है, मैं नहीं उसका जब कहता था, इस्तेमाल मन सुप्रीम में कोर्ट आया कहती कर थी। लिया। तो हाँ, भारतीय ठीक जनता है, कहा तो हिमांशु जी, जाता ही था ना, भारतीय जनता कहा तो पार्टी कभी जाता नहीं ही था गई। ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये केंद्र सरकार की पिंजरे की बंद तोते की तरह है। अब मैं आता हूं हाँ बाबूलाल जी हाँ। के प्रश्नों का जवाब देने। हम्म, मैं अब बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ये जनता कहती है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का सचिवालय में पदस्थ अधिकारी एक से बढ़कर एक घोटालों में तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष आ चुके हैं। न्यायालय उनको रिलीफ क्यों नहीं दे रहा है? स्वास्थ्यगत कारणों से कोयला घोटाला, शराब घोटाला, अब सट्टे के व्यापार को सरकारी संरक्षण, अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का एक एक नुमाइंदा आज व्यापक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ अच्छा है। सुशांत ये जी, ईडी की कार्रवाई से सिद्ध सुशांत होता है। जी, ये संयोग है या प्रयोग है कि जब इलेक्शन आते हैं तभी ईडी और सीबीआई ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं?
और ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो इतना नीचे है कि समझ में यही आता है कि राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो ईडी तथ्य का कहते हैं। कन्वेंशन रेट अब छत्तीसगढ़ और झारखंड की घटनाओं के बाद से इतना ऊपर उठेगा माननीय न्यायालय के समक्ष, ये आपको आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अगर कुकर्म किए जाएंगे तो उसकी जांच और उस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित हो। ये भारतीय संविधान की व्यवस्था के लिए बेहतर होगा, लोकतंत्र के लिए बेहतर है। लेकिन आपने तो घोषित कर दिया ना, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक तो आप किसी को आरोपी तो नहीं कहेंगे ना कि ये आरोपी देखिए, ही है, मेरे ये मेरे बिल्कुल मेरे वरिष्ठ भ्रष्टाचार में साथी लिप्त है। मेरे वरिष्ठ साथी अमित जी ने चिटफंड कंपनियों की बात कही। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनके मुख्यमंत्री ने बदलापुर की राजनीति करते करते हमारे पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार को चिटफंड कंपनियों में संलिप्तता दिखाने के लिए मामले बनाए। वो माननीय न्यायालय में धराशायी हो गए। मैं आपके माध्यम से बाबूलाल जी से भी एक विषय पूछना चाहता हूं, क्या कोयला घोटाला में ट्रांसपोर्टरों की कमीशन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही है? क्या सीमेंट में दाऊ टैक्स की वसूली नहीं चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शराब दुकानों में 2-2 काउंटर लगाकर 2000 करोड़ से ऊपर की वसूली नहीं की गई? क्या चावल जो केंद्र सरकार ने गरीबों को चावल दिया उसमें 5000 करोड़ का घोटाला नहीं किया गया? तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक वंशी परिवार की चरण वंदना को लेकर उनकी विचारधारा को समर्पित करते हुए छत्तीसगढ़ के संसाधनों को एटीएम बनाकर समर्पित कर देने वाली कांग्रेस आज उस दोराहे पर खड़ी है कि वो अपने चरित्र के निर्माण की व्यवस्था बना ले, या चरित्र हत्या जो उन्होंने अपने कर्मों से कर ली है उसकी सुनिश्चितता जनता के बीच में ले जा सके। ठीक है, आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया। बाबूलाल जी आपके पास भी आऊंगा इसका जवाब लेने, लेकिन अमित जी क्योंकि आरोप आप पर लग रहे हैं तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, जनता चाहती है कि आप आरोपों से भी परे हो, यानी कि आप पर अगर आरोपों की छींटें लगी हैं, भ्रष्टाचार की छींटें पड़ रही हैं, तो आप उसको साफ करके ही चुनाव में जाएं। वहां पर पूरी दमदारी के साथ ये कह पाए कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने जनता के लिए काम किया है और हमने इसमें कोई खेल नहीं किया है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है चुनावी मौसम में खासतौर, और चुनाव कुछ ही महीनों में है। देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जब से केंद्र में सरकार बैठी इसने कई परिभाषाओं को बदलने का काम किया है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपका लोकप्रिय चैनल पे मैं पूछता हूं कि 98% जो कार्रवाई है वो सिर्फ गैर भाजपाइयों पे क्यों? 12 बार हमें नोटिस देके 24 बार हमें बुलाया गया ईडी के द्वारा हमारी पार्टी के नेताओं को, 19 बार टीएमसी के नेताओं को, 8 बार शिवसेना के, 5 बार आरजेडी के। ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ डाटा। और जिस प्रकार से आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको साधुवाद कि चुनाव के पहले ही ईडी एक्टिव इतनी क्यों होती है। बंगाल के पहले एक्टिव हुई और उन्होंने जिस जिनका नाम लिया, फिर चाहे और असम के चुनाव के पहले चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा जी हो, शुभेंदु राय हो और रेड्डी बंधु हो, मुकुल रॉय हो, सारे लोग बीजेपी में मोदी वॉशिंग पाउडर से पता नहीं क्या इन लोग करते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं, क्या करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उनकी विचारधारा रातों रात बदल जाती है और वो बाद में बीजेपी के वॉशिंग मशीन में मिस्टर क्लीन होके निकलते हैं और बाद में उनको पद दे दिया जाता है। तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? फेयर एंड लवली स्कीम इन्होंने जो चलाया चुनाव के पहले, जो ये प्रदेशों में चलाते हैं जहां पर इन्हें पता रहता है हिमांशु जी की ये जीत नहीं पाएंगे। मुद्दा वीन हो चुकी भाजपा महंगाई पे बात नहीं करती, रोजगार पे बात नहीं करती, लोगों का चरित्र हनन करने का काम करती है। और न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार, अभी शुक्ला जी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी इनको लगाई है। और लगातार जिस प्रकार से हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं इनको कहना चाहता हूं हमारी सराफत को कमजोरी मत समझिए। और साहब वक्त बदलता जरूर है, अहंकार किसी के लिए ठीक नहीं। अहंकार ने बड़े बड़े को पस्त किया है। अहंकार के कारण कहते हैं ना, कई लोगों के भाग्य बदल गए, अहंकार ने तबाह कर दिया। अगर आपको विश्वास ना हो तो कहता हूं आपको कि वक्त बदलता जरूर है। और फिर मैं आपको कहता हूं कि हम धमकी की राजनीति से डरने वाले नहीं है। 15 साल हमने लड़ाई लड़ी है हिमांशु जी। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी मेरे बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई अभी कह रहे थे कि हम निष्पक्ष जांच करते हैं। हमने ईडी को पत्र लिखा 36,000 करोड़ का नान घोटाला का, आइए जांच करिए हमारे प्रदेश में। नहीं आए, आज तक कोई नहीं आया। 6,000 करोड़ का चिट फंड घोटाला हुआ है, आप जांच करने आइए। क्या वो छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा नहीं है? तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा साहब, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। यही आपका चाल चरित्र और चेहरा है जो शुक्ला जी जांच कर लीजिए ना, शुक्ला जी जांच कर लीजिए ना, जांच करने में क्या दिक्कत है? जांच कर लीजिए, कहा जा रहा है जांच कर लीजिए तो कर लीजिए। कई नेता जेल चले जाएंगे। हिमांशु जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आज इनको बताना होगा।
नहीं, लच्छेदार अगर बातें तेजाजी करने और से कुछ आलोक नहीं होता शुक्ला है जी के ना। ऊपर कार्रवाई आपकी देखिए, बातें भ्रष्टाचार का आप आरोप लगाते, नहीं 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 नहीं, आपकी केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तो यही कहता है ना कि हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, परिवारवाद से दूर रहेंगे, लेकिन फिर जो भ्रष्टाचारी है उन्हीं को पार्टी में जब आप ले लेते हैं, अभी अमित जी बता रहे थे कि आप वॉशिंग मशीन में उनको धो लेते हैं, देखिए, आज तो मैं आपके आपके लिए सामने स्पष्ट परिभाषा करूं, गणना जो है वो दिन बदलता है और आपकी परिभाषा बदल जाती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी संबंधित लोगों का इन्होंने नाम लिया, उनके खिलाफ आज दिनांक तक न्यायालयीन कार्रवाई चल रही है। भाई हम्म वहां जैसे हम चुप ले हम्म कार्रवाई चल रही है, परंतु मैं आपके हम्म माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि आज ये जो बात कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं आज आपको एक राष्ट्रीय चुनौती के राष्ट्रीय चैनल पर एक चुनौती देता हूं कि आइए एक भौतिक हम्म सत्यापन करते हैं कि इन्होंने जो आरोप लगाए, मेरे एक भी प्रश्न का जवाब इन्होंने नहीं दिया। चीट फंड कंपनी के व्यापक भ्रष्टाचार में इन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नामजद करते हुए एफआईआर लिखी, माननीय न्यायालय ने उसको धराशाही कर दिया। आज उस पर वे जवाब क्यों नहीं देना चाहते? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापक भ्रष्टाचार के घेरों में है, तो और आप तो कांग्रेस भी कहने लगी है कि भूपेश से तो भरोसा नहीं है, कांग्रेस से तो भरोसा है। तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो व्यापक भ्रष्टाचार का नया इतिहास कीर्तिमान रचा गया छत्तीसगढ़ में, इसको कांग्रेस भी समझ चुकी है, इसीलिए उन्होंने अरे भूपेश से सुशांत भरोसा जी, बदल दिया। उन्होंने भूपेश भूपेश से जी हैं तो भरोसा भरोसा को नहीं है, बदल दिया। कांग्रेस है तो भरोसा, तो कह रहे हैं ना कम से कम। अरे तो कांग्रेस ही कहने लगे कि भूपेश बघेल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, और ये पूरा ठीक भ्रष्टाचार है का ठीक है, माया जाल बाबूलाल जी, भूपेश बघेल जी ने बाबूलाल जी, स्थापित किया है। ठीक है, ठीक है, आपके पास आता हूँ। बाबूलाल जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो भरोसा है और भूपेश है तो भरोसा नहीं है। बताइए, कई राज्यों में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री तक बदल दिए चुनाव से पहले या फिर एक साल मैं नहीं पहले, कह रहा, और वो ये पार्टी कांग्रेस कह कह रही है रही है कि कि कांग्रेस है स्पेसिफिकली तो भरोसा ये है, है तो भरोसा है, भूपेश वो है तो बघेल है तो भरोसा नहीं भरोसा है। नहीं है, ये नहीं कांग्रेस नहीं कह नहीं रही है, नहीं, मैं नहीं कह रहा। कई कई राज्यों में आपने मुख्यमंत्री बदले हैं सर। सुशांत जी, कहाँ आप बात कर रहे हैं? कर्नाटक की बात मुख्यमंत्री करिएगा, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात की बात कार्यकर्ता बना करिएगा, है, उत्तराखंड भारतीय की बात जनता पार्टी का करिएगा, कितने कार्यकर्ता बना ऐसे है। राज्य हैं जहां पर आपने व्यक्तिगत व्यवस्था मुख्यमंत्री हमारे बदल दिए पार्टी में और नहीं, आप कह रहे हमारे हैं। दल में व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं चलती सुमित जी। हिमांशु जी, मैं आपको वही स्पष्ट तो, कर दूं, सिटिंग सीएम को आप हटाकर दूसरे को बैठा देंगे, ये व्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं आपको सवालों के घेरे में खड़ी करती है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। बाबूलाल जी देखिए, संयोग प्रयोग की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही में क्या आपको नजर आता है कि कोई भी दल जो सत्ता में बैठ जाता है वो अपनी मनमानी करने लगता है? क्या आपको नहीं लगता है? देखिए, कुछ तो दल ऐसे होते हैं जो लीक पर चलते हैं, जो जैसी परंपराएं चलती होती है उसके साथ चलते हैं। कुछ दल ऐसे होते हैं जिसमें भाजपा शामिल है, जो परंपरा से हटकर हम्म कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें वो इतिहास में लिखे जाएं। भारतीय जनता पार्टी वही सब कर रही है कि हम सरकार में है, सत्ता हमारे हाथ में है और इतना बहुमत है हमारे पास कि हम जो भी करेंगे उसका कोई विरोध करे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भारतीय जनता हम्म पार्टी का जो अभी अटैक है सब तरफ, पूरे देश भर में जैसा भी वो कर रहे हैं, वो इसी रूप में है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को हर तरफ, हर दृष्टिकोण से, हर बात के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है काम करना चाहिए। निश्चित रूप से जो है इस मामले में वो सफल भी हो रहे हैं, छापे मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं एक बात का जवाब दूंगा सुशांत भाई के। उन्होंने कहा कोयला, शराब, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, ये कांग्रेस सरकार में चल रही है। मैं अलग बात कहता हूँ। कोई दिल पे हाथ रख के इस बात को कह दे कि 2001 से और उसके पहले मध्य प्रदेश में भी 2001 से लेके आज तक 23 साल में कब कमीशन खोरी बंद हुई, कब भ्रष्टाचार खत्म हुआ, कब कोयला शराब में कमीशन खोरी नहीं हुई या शराब में कमाई नहीं हुई, मुझे बता दें। 15 साल, उधर के 3 साल योगी सरकार के, या अभी की 4 साल, कौन सी चीज बंद हो गई? ये बहुत मुश्किल काम जो होते हैं ना, वो होते ही रहते हैं, लगातार होते रहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। मैं तो अपने जीवन में 50 साल से यही देख रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार 19, 20, 18, 17 जो भी है, कमोबेश जो है वो भ्रष्टाचार जारी रहता है। कोई दिल पे हाथ रख के कहे कि हमारे रिजम में जो है भ्रष्टाचार कभी हुआ ही नहीं, 2 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई नहीं कह सकता। एक चीज। दूसरी हम्म चीज ये है कि मैं ये मानता हूँ, ये तो मैं तय मानता हूँ कि ईडी आईटी की कार्रवाई जो भी है उसमें स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी लोगों का हाथ नहीं है। ये अगर कांग्रेस कहती है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये है कि ईडी के छापों और हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, यह हम जानते हैं, यह हम मानना चाहते हैं। मैं कम से कम ये मानता हूं हम्म। कि पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या हुआ, छापा लेकिन क्यों पड़ा, बाबूलाल जी, तो जब क्या किया कन्वेंशन हमने, रेट क्या ही पाया, इतना क्या। कम होगा,
कन्विक्शन रेट जब कम होगा तो फिर सवाल तो उठेंगे ना कि क्या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, एक एजेंसी का मैं दुरुपयोग हो रहा है। आपको एक और बात है जिसके कारण शंका होती है जनता के बीच में, उसका एक उदाहरण और देता हूँ। चर्चा चलती है, संजय मिश्रा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं बढ़ाना चाहिए, गलत है, उसके बाद ये बढ़ा दिया। अब तो साहब उनको ईडी सीबीआई दोनों की संयुक्त कमान देने के लिए नए पद का सृजन किया जा रहा है। तो ऐसी पसंद किसी अधिकारी के प्रति जो है वो शंका पैदा करती है। तो वो हो सकता है भारतीय ठीक जनता है। पार्टी की कार्य करने की शैली हो, अपनी तरीके हो, अपने ढंग हो कि भाई हमारे हिसाब से काम करने वाला अधिकारी चाहिए, लेकिन इससे लोगों को शंका भी होती है। जी ठीक है सुशांत जी, देखिए शंका तो उत्पन्न होगी ही, क्योंकि कन्विक्शन रेट जिस हिसाब से है और चुनाव से पहले जो ईडी सक्रिय हुई है। अ, अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलता हूँ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अ, विपक्ष में है फिलहाल के लिए। आपकी इतनी लंबी सरकार हो गई, क्योंकि सरकार कांग्रेस की वहां पर बनी थी, आरोप भी लगे उसके बाद कि ईडी ने छापेमारी की उनके पड़ोस से, फिर से छापेमारी हो रही है, चुनाव से पहले फिर छापेमारी हो रही है। आप जब सत्ता में थे तो आपने कौन सी कार्रवाई कर दी, कितने लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया, या फिर आपने कितने लोगों का जो है वहां पर उनको सजा करवा दी? तो देखिए, मैं ईडी अगर सक्रिय बाबूलाल हुई है तो चुनाव से पहले इसीलिए हुई है कि विपक्ष पर भी दबाव बना रही है। यहाँ तो चलिए छत्तीसगढ़ में तो सत्ता में है। देखिए, मैं बाबूलाल जी की बात, क्योंकि बाबूलाल जी का अपना जीवन है, एक अनुभव के साथ चलने वाली पत्रकारिता के साथ चला है। उन्होंने निष्पक्षता की भूमिका में बहुत सारे काम किए हैं, परंतु प्रश्न तब उठता है जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि डॉक्टर रमन सिंह जी के राम राज्य के समय जब विकास की अविरल गाथा छत्तीसगढ़ बन रही थी, छत्तीसगढ़ राज्य माननीय अटल जी ने बनाया और उसको बढ़ाने का काम भाजपा कर रही थी और आने वाले समय में भी करेगी। परंतु जब विषय ये आता है कि जब हमारी सरकारें थी तब हम अपने स्थानीय इकाइयों के अधिकारियों जो भ्रष्टाचारी होते थे उन पर कार्रवाई करते थे, परंतु राज्य सरकार की ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार और निवारण जो एजेंसियां हैं वो शांत पड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को सरकारी संरक्षण है। अपराध और अपराधियों को सरकार और संगठन, कांग्रेस के संगठन का संरक्षण है। व्यापार की स्थिति ये है कि पूरे प्रदेश में दाऊ टैक्स की वसूली के नाम पर मुख्यमंत्री का सचिवालय स्वयं संलिप्त है और इस ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ संभावनाओं के गढ़ से होते होते भ्रष्टाचार के गढ़ की तरफ तब्दील होता जा रहा है। बाबूलाल जी अरे ने कुछ सुशांत विषय जी, उठाए, सिर्फ आरोप लगाइएगा, सिर्फ आरोप लगाइएगा क्या? इनको सिद्ध माननीय कैसे करेंगे ये भी तो बताइए। चाहता हूँ, आरोप तो लगाने का कांग्रेस ने काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भी आरोप 18 वर्षों 15 सालों का, राज्य सरकार 4.5 साल हो गई कांग्रेस की, कल तक ये बोलते थे झीरम का सच जेब में है। कहाँ है वो जेब का सच? आज बताए ना। उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया था षड्यंत्र का, हमारी पहली लाइन की पंक्तियों के नेताओं को मार देने का। आज वो सच पूछना चाहता आप हूँ, इन्होंने आप सिर्फ बदला पद ले रहे हैं, घोटाले की आप बात बदला कही। ले रहे हैं, मैं आप बदला सुनिए, ले रहे हैं क्या? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, नान घोटालों का आरोप लगाने वाली सरकार, कल तक इनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी नान घोटाले पर छाती पीटते थे, आज 4.5 साल के संवैधानिक पीठ के मुखिया मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। कहाँ है सच? निकालिए ना सच को। क्यों न्यायालय के समक्ष नहीं जाते हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने मुखिया से, अपने मुख्यमंत्री से, कि राजनीति मत कीजिए, जिम्मेदारी निभाइए। अगर आरोप लगाने में आपके पास कल तक छाती ठोकने की ताकत थी तो आज उस छाती में लगे हुए जेब के अंदर के जो कागज है उसको निकाल कर छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाइए। परंतु वो नहीं होगा। ये भ्रष्टाचारियों के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि इनकी मंशा बहुत साफ थी। छत्तीसगढ़ की जनता को बदलवो छत्तीसगढ़ का नारा देकर लूटवो छत्तीसगढ़ में तब्दील कर देने वाले नेताओं को यही उम्मीद की जा सकती है। देखिए बाबूलाल जी, चुनाव का मौसम है, आरोप तो लगेंगे ही। और क्योंकि नेताओं की जो ड्रेस कोड होती है वो सफेद होती है, तो उस पर बड़ी जल्दी चमकने लगते हैं वो जो निशान होते हैं। तो अब आरोप तो लगेंगे, लेकिन बस यही है कि जनता क्या इन आरोपों को समझेगी, और जनता अ, आरोप लगा देना ही मात्र काफी नहीं होता है कई बार। बाबूलाल जी। देखिए, मैंने तो शुरू से इस बात को कहते आया हूँ कि सिर्फ हम्म, आरोप नहीं, तथ्य प्रमाण चाहिए। आरोप, ये राजनीति में आरोप एक बड़ा शानदार और सरल मुद्दा है। जो चाहे हम्म, आरोप आप लगा सकते हैं। जैसे प्रेम हम्म, और युद्ध में जो सब कुछ जायज है, तो अब उसमें एक शब्द और जुड़ गया, राजनीति। प्रेम, युद्ध और राजनीति हम्म, में हर कुछ जायज है। बाद में मुकर जाइए आपकी, हम्म, हमने नहीं कहा था, ये तो जुमला था, या ये कुछ और था, या और कुछ था, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने कसम नहीं खाई थी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये सारी चीजें जो राजनीति में सामान्य बातें हैं।
और कोई सच बोलने के लिए या साधु बनने के लिए या भजन गाने के लिए या कीर्तन गाने के लिए राजनीति में नहीं आता है। वो सब कुछ चाहता है, हर कुछ वो चाहता है जो लाभकारी हो और जो उसके निष्ठा को बढ़ाए, उसके पद को बढ़ाए, उसके कद को बढ़ाए और जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़े। हर तरह के प्राप्ति के लिए वो इसमें आता है, कोई सेवा भाव से लेकर नहीं आता। निश्चित रूप से जो है बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई छाती पे हाथ रख के नहीं बोल सकता कि मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ। इक्का दुक्का होंगे, अपवाद के रूप में कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा जीवन सच्चाई से गुजार दिए और चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की। ऐसे लोग भी हैं अपवाद के रूप में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है लोग, ये सिस्टम है साहब, ये सिस्टम है। इस सिस्टम में व्यवस्था के अंतर्गत लोग जो है उसमें घुल जाते हैं, घुलेंगे नहीं तो किनारे फेंक दिए जाएंगे। इसलिए ये एक मजबूरी होती है कि सरकार जब आती है और सरकार से हम हिस्सेदारी जब करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम भी लाभ उठाते हैं, और लाभ उठाना एक लाजमी बात है। और सरकारें जो करती हैं, सरकारों को भी ऊपर जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जो आपने पहले कहा कि भूपेश सरकार जो है वो अभी राष्ट्रीय राजनीति में जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आर्थिक तंत्र के लिए, तो निश्चित रूप से ऐसी चीजें सामान्य है, लेकिन खुले रूप से सार्वजनिक मंच पे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता। ठीक है। अमित जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपका कि अब देखिए आरोप तो आप पर लग गए हैं और ईडी की कार्रवाई भी हो रही है और चुनाव सर पर है, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे इन आरोपों से हटकर आप चुनाव लड़ेंगे, सवाल ये भी है। देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है लोकतंत्र का उत्सव बहुत करीब है और जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से सारे जवाब देगी। और छत्तीसगढ़, मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हम इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजों को बेहतर समझते हैं। रही बात, अभी मेरे बहुत ही सम्मानित मित्र, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे ना, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि कट कमीशन और करप्शन पे इनके चलने वाली सरकार, और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। देखिए पिछले 4.5 सालों में जो हमने काम किया ना हिमांशु जी, हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं, और भाजपा यहाँ पर मुद्दाविहीन हो चुकी है। और जिस प्रकार से अटकी भटकी लटकी भाजपा जो है ना यहाँ पर, निश्चित तौर पर डरी भयभीत है और उसे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। तो ये डर जो है वो बार बार हमें छापे पड़वा के परेशान करने का, उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। मैंने कहा ना, जनता के बीच में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता सारी चीजों को जानती है और जनता इनके सारे सवालों का माकूल जवाब अपने मताधिकार के प्रयोग से देने जा रही है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछले बार 68 से 71 जनता के आशीर्वाद से हम जीते और हमारी सरकार भी प्रचंड बहुमत से बची और 68 से 71 हम आए। और इस बार हम अमित जी, आप तैयार कह रहे हैं कि ईडी की इस कार्रवाई का कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है? देखिए ये इन्होंने प्रयास जरूर, मैंने कहा ना, कई सारे एग्जाम्पल हैं। बंगाल में इन्होंने प्रयास किया था, लगातार महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका विश्वास नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, कलंकित करना, एक बार नहीं बार बार करना, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और इस देश की जनता कहती है इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। ठीक है सुशांत जी, ईडी की कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा और आप प्रताड़ित करने के लिए सब कर रहे हैं, क्लोजिंग कमेंट। जिन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या की, बदलापुर की राजनीति जिनका सगल हो, वो अगर लोकतंत्र की दुहाई दे तो देश आश्चर्य करता है, प्रदेश आश्चर्य करता है। परंतु आपके माध्यम से मैं अपने साथी को स्पष्ट कर दूं कि ईडी एक निष्पक्ष एजेंसी है और फर्क चुनाव के लिए तो हम कर ही नहीं रहे, इनके भ्रष्टाचार पर इनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक वंशीय परिवार की चरण वंदना की विचारधारा को समर्पित करते हुए छत्तीसगढ़ के संसाधनों को जो एटीएम के रूप में इन्होंने अपने गांधी परिवार को समर्पित कर दिया है। सुशांत जी, सवाल तो उठेगा ही ना, जब चुनाव आएंगे और ईडी की कार्रवाई शुरू होगी तमाम प्रदेशों में, सिर्फ उन प्रदेशों में जहां पर चुनाव है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। इनके कुकर्मों के विरुद्ध ईडी जांच करते रहे, ऐसी मेरी मान्यता है, और भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे, क्योंकि इनके द्वारा काली कमाई के द्वारा करतूत की गई, कमाई गई काली कमाई इनको छत्तीसगढ़ के हित में लगानी थी, जो इन्होंने अपने घरों में भर ली है। इनके अधिकारियों के घर से पैसे के फव्वारे फूक रहे हैं। और देखिए ये तो सच है कि जो भी सरकार ऐसा करे, उसके नेता जो भी ऐसा करें, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट ही इतना कम है कि सवालों के घेरे में उसे अब पिंजरे में बंद तोता कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए कि ईडी जो है इस तरह से काम करती है, विपक्ष को भी परेशान करती है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही अगर कन्विक्शन रेट इतना कम होगा।
लेकिन अब फिलहाल हिमांशु जी, ईडी की ईडी का कार्रवाई नया चल रही है। नाम मैं बता रहा हूं देखते हैं आपको, देखते हैं कि आगे क्या डेमोक्रेसी। होता है। फिलहाल हमारे पास पार्टी इतना ऑफ ही समय है। हरेसमेंट इज बहुत बहुत गोइंग ऑन इन शुक्रिया दिस आप सभी लोगों कंट्री। का जुड़ने के लिए। अमित जी, सुशांत जी, बाबूलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।